वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बजरिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर है, अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं? फवाद चौधरी ने नुक्ता उठाया और बड़ा अहम मामला यह अदम एतमाद का नहीं, आर्टिकल 5 का फैसला है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार देते हुए अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत की जानिब से बड़ा सरप्राइज, यही था वो सरप्राइज जिसकी बातें हो रही थी। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है। अदम एतमाद की करारदाद को आइन के मुनाफी करार दे दिया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दे दी है, करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर ने ये कहा है कि ये करारदाद आइन के मुनाफी है। हुकूमत का बड़ा सरप्राइज, यही था हुकूमत का ट्रम्प कार्ड और यही वो खबर थी जिसके बारे में, सरप्राइज के बारे में कहा जा रहा था। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दे दी है, ये करारदाद आइन के मुनाफी है, उन्होंने कहा है। और इमरान खान ने कहा था मैं गेम पलट दूंगा और गेम पलट दी गई है। इमरान खान की जानिब से गेम पलट दिया गया है। उन्होंने कहा था इंतजार किया जाए, वोटिंग या उससे पहले का एक दिन बड़ा अहम होगा। गुज़िश्ता रात जो इशारा दिया गया उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े ही कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। उस कॉन्फिडेंस की वजह शायद ये थी कि वो जानते थे कि आइन क्या कहता है, आर्टिकल क्या कहता है। ये सब कुछ आइन के मुनाफी हो रहा है। और आज हमने देखा कि क्या कहा था स्पीकर ने, क्या कह के उन्होंने ये कहा कि अदम एतमाद की करारदाद मुस्तरद हो गई है। अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम। आज मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कमाल है कि आज कोई जीत के भी हारेगा और कोई हार के भी जीत गया। इसे कहते हैं कि वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुकद्दर के सिकंदर होते हैं कि एक साजिश के जरिए एक बहुत बड़ा मंसूबा जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम पर, 22 करोड़ अवाम पर एक मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। उनके साथ था इमरान खान, पाकिस्तान का वो लीडर है जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलता है तो पेशावरी चप्पल पहन के मिलता है। इमरान खान वो लीडर है जब
प्यूटन से मिलता है मॉस्को में तो सलवार कमीज ओढ़ के मिलता है, और इमरान खान जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलता है तो उससे पाकिस्तानियत की झलक नजर आती है। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैं फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया वो हालात और वाक़यात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। वो फैसला मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। वो फैसला मैंने कौमी असम्बली के एक मुहाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। कौमी सलामती के इजलास में वो गैर मुल्की मरासला ज़ेर बहस लाया गया और इस बात की तायीद की गई कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने और अब जो आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि ये मरासला डी क्लासिफाइड किया जाए कि बनाऊं बैठा हूं। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमना गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। और मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के ज़मरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मेरे से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माजरा चाहता हूं पूरे अवाम से। मैंने पूरी कोशिश की है। Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. Is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan.